हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के कौमी अंग्रेजी अखबारात में दो अहम तरीन मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं। आज का जो पहला इदारिया है वो मैंने लिया है अंग्रेजी अखबार डॉन से, और इसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के हालिया शॉक वर्डिक्ट या परेशान कुन फैसले से मुतल्लिक है, जिसके मुताबिक पीटीआई को इंतहाई ड्रामाई अंदाज में उसके इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया गया है। अब बहुत सारे तज्जिया निगार बजातौर पर यह सवाल उठा रहे हैं, क्या इलेक्शन करवाने की कोई जरूरत बाकी रह गई है, और ये कि ये तकल्लुफ करने की भी क्या जरूरत है। सबको नजर आ रहा है कि मैदान किसके लिए सजाया जा रहा है और किस तरीके से सजाया जा रहा है, लेकिन लगता यही है कि ये शो जारी रहेगा। दूसरे इदारे का ताल्लुक द न्यूज इंटरनेशनल से है, जिसमें यह बताया गया है कि गुर्बत और अमारत में 2020 की जो मौजूदा दिहाई है उसमें अब तक पूरी दुनिया में कितनी कमी हुई है और कितना इजाफा हुआ है। कौन से लोग हैं जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद बन गए हैं और उनका ताल्लुक किन शोबों से है, और मुआशी अदम मसावत के दुनिया के आम लोगों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इन इदारियों की तफसीलात जानने के लिए देखिए वेंटेज पॉइंट 0 मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले आते हैं डॉन के इदारिये की तरफ। आज के दिन तक बहुत सारी सियासी जमातों बशमूल पीटीआई ने भी अपने अपने उम्मीदवारान की लिस्टें जारी कर दी हैं, और उम्मीदवारान के पास पहले ही कन्वेंसिंग के लिए या कैंपेन के लिए बहुत कम वक्त है। पीटीआई बदकिस्मती से इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। लीडर जेल में, बल्ला इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के पास, और उम्मीदवारान आजाद। लेकिन क्या पीटीआई के लिए सब खत्म हो गया है? अभी तक इसका जवाब यह है कि नहीं, अभी तक सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पीटीआई ने अपने अज़्म हिम्मत से यह साबित किया है कि वो इन हालात में भी अपनी बका को कायम रख सकती है। उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए पीटीआई इस चैलेंज से भी नबर्द आजमा होने में कामयाब हो जाएगी। इदारिये के मुताबिक 2018 के इलेक्शन से एक सबक सीखने की भी जरूरत है कि जहां तक सियासी इंजीनियरिंग की बात है तो वक्ती तौर पर तो किसी एक पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन तवील मुद्दती नुकसानात ज्यादा होते हैं। ये बात ज़हन नशीन करते हुए तमाम सियासी क़ुव्वतों को गैर जमहूरी ताकतों से सियासी दायरे से निकलने पर इसरार करना चाहिए। लेकिन यहां तो सियासी जमातों के दरमियान बाकायदा मुकाबला होता है कि कौन मुक्तदर और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को कितना ज्यादा खुश रख सकता है। यह ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि तशवीशनाक भी है। इसी असना में यह बात भी इंतहाई तवज्जो तलब है कि दो मजीद करारदादें इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं, जिनमें 2024 के इलेक्शन को मौखर करने की इस्तदा की गई है। लेकिन वो कुव्वतें याद रखें कि अब इलेक्शन ही इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से बाहर निकालने का वाहिद जरिया है। पहले ही बहुत सारा नुकसान हो चुका है, अब कम से कम हर उम्मीदवार को आज़ादी से अपनी कैंपेन चलाने की इजाजत तो होनी चाहिए, और हुकूमत और ईसीपी को अपनी बची खुची साख बचाने के लिए कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। दूसरा इदारिया जो न्यूज इंटरनेशनल से लिया गया है उसका टाइटल है कमिंग अपार्ट। 2020 की मौजूदा दिहाई दुनिया के आम आवाम के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद अफसा नहीं रही। पहले पैंडेमिक्स, फिर जंगें, फिर महंगाई, अफरात ज़र, मुआशी मसाइल, और अब माहौलियाती तब्दीलियां और उनके नतीजे में तूफान। ये दिहाई गुज़श्ता दिहाई से ज्यादा पुरआशोब है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के पहले से अमीर तरीन अफराद के लिए यह वक्त इंतहाई फायदेमंद रहा है, बल्कि उनके लिए इससे बेहतर वक्त तो कभी था ही नहीं। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका टाइटल है इनइक्वालिटी इन कॉर्पोरेशन, उसके मुताबिक दुनिया के 5 अमीर तरीन अफराद की दौलत गुज़श्ता 3 सालों में 2 गुना हो गई है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 5 बिलियन या 5 अरब अफराद 2019 के मुकाबले में ज्यादा गरीब हो गए हैं। अब इसमें दिलचस्पी का पहलू यह है कि जब इतने सारे लोग गरीब से गरीब तर हो गए हैं तो वो तमाम चीजें कैसे खरीदेंगे जो ये अमीर अफराद अपनी कंपनियों के जरिए बनवाते हैं और फिर उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। जब लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं होगी तो इन अमीर तरीन अफराद को अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने और उन्हें बेचने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म मुहैया होगा।
किन शोबों के लोगों के एहसासों में इजाफा हुआ है, ये बड़ी दिलचस्पी वाली बात है। मसलन इसमें दवा साज कंपनियां, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सनतें, ज़राअत और एनर्जी, ये 4 शोबे हैं जिनके मालकान के एहसासों में हैरत अंगेज इजाफा देखने में आया है। इस वक्त एक बहुत ही स्टार्टलिंग रेवल्यूशन है जो इस रिपोर्ट में की गई है, और वो ये है कि सिर्फ 1% अफराद के पास दुनिया के 43% वसाइल पर कब्जा है। अगर एशिया में देखा जाए तो सूरत हाल ज्यादा संगीन है, क्योंकि इस वक्त एशिया में 1% अफराद तकरीबन 50% वसाइल पर काबिज हैं। याद रहे कि दुनिया की 69% दौलत सिर्फ मगरब के पास है और बाकी की 31% दौलत जो है वो मशरक के पास है। रिपोर्ट ये भी जाहिर करती है कि ये चंद फीसद अफराद ताकत, कंट्रोल और असर रसूख में न सिर्फ मुआशी बल्कि सियासी मामलात में भी बढ़ रहे हैं। ये वर्कर्स की तनख्वाहें भी काटते हैं, उन्हें नौकरियों से भी निकालते हैं, और उस पर तुर्रा ये कि ये उन्हें इकट्ठा भी नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो इकट्ठा होंगे तो वो मज़ाहमत करेंगे। और ये लोग इतने पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं कि ये लोगों का इकट्ठ भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इन अमीरजादों का अगला हदफ क्या है? इन अमीरजादों का अगला हदफ 2 शोबे हैं, सेहत और तालीम, क्योंकि वो भी ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अब ये लोग उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल का ताल्लुक साम्राज्यत से भी है। साम्राज्यत अभी तक अपनी साबका कॉलोनियों से लूट खसूट करने में मसरूफ है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। इस वक्त आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि अवामी खिदमत के शोबों, बिलखसूस एनर्जी, फूड और दवाओं की कीमतों में न सिर्फ आए रोज होशतबा इजाफा करें, बल्कि माहौलियाती तब्दीलियां, जिनका जिम्मेदार जाहिर है कि मगरब है, क्योंकि वहां पे ही इंडस्ट्री काम कर रही है या उससे रिलेटेड मुल्कों में ही इंडस्ट्री काम कर रही है, तो उनके जो नुकसानात हैं वो भी अवाम को उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। अमीर तरीन ममालिक और अफराद माहौलियाती तब्दीलियों पर नारेबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात निदारद हैं। बदलाव कैसे आ सकता है? बदलाव के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स को नकेल डालने की जरूरत है, और ये कैसे मुमकिन है? इसमें नंबर 1 इंटरनेशनल लेबर लॉज का निफाज होना चाहिए, नंबर 2 टैक्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, और नंबर 3 जहरीली और नुकसानदेह गैसों के अखराज पर पाबंदी होनी चाहिए, और नंबर 4 समाजी और माशी इंसाफ करना चाहिए। इसी तरीके से ही दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है।